Hello friends, welcome to English Literature friends. Here we are going to discuss our इंडियन क्लासिकल लिटरेचर फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारे न्यू सिलेबस में इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का टॉपिक लगा हुआ है। तो आज की जो क्लास रहेगी फ्रेंड्स, उसमें हम बेसिकली बात करेंगे कालिदास के इम्पोर्टेंट वर्क्स का। और जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे वर्क हैं उनको मैंने थ्योरिकली भी डिस्कस किया, लिखा है, यहाँ पे डिस्कस किया है, साथ ही इसके क्वेश्चंस भी हैं। तो पूरी जो क्लास रहने वाली है वो कालिदास से रिलेटेड रहेगी फ्रेंड्स। इसके बाद कालिदास से एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। और फ्रेंड्स मैंने कोशिश की है कि लगभग सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो जाएं। और आपको पता ही है DSSB ने ये पहली बार लगाया है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर। अगर डीपली यहाँ से पूछा जाएगा तो भी आप बता पाओगे, क्योंकि मैं जो थ्योरी है, जो हमारी स्टोरी है इनके वर्क्स की, उनको भी यहाँ पे डिस्कस करूँगी, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ आपने देखा होगा कालिदास से रिलेटेड हमारा ये वर्क रहेगा, ये क्लास रहेगी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे पॉइंट मैंने इंक्लूड किए हैं। साथ ही ये जो हमारी क्लास है वो हमारी 7th क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेज हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो क्लासेज भी आप देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं कि DSSB TGT इंग्लिश प्रिपरेशन 2024 क्लासिकल इंडियन लिटरेचर हमारा रहने वाला है। और कालिदास से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो उनकी लाइफ से रिलेटेड हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उनके बाद इनके वर्क करेंगे, फिर उनके बाद इनकी क्वेश्चंस हम MCQ क्वेश्चंस, जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ देखना, इनको फ्रेंड्स जो कालिदास है इनको महाकवि कालिदास बोला जाता है। और जो हमारा जैसे इंग्लिश लिटरेचर में जो स्थान, जो प्लेस हमारे शेक्सपियर का है, वही इनका हमारे हिंदी या संस्कृत लिटरेचर में इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। इनको कहा जाता है द कालिदास ऑफ इंडियन लिटरेचर। इनको इंडियन लिटरेचर का कालिदास कहा जाता है फ्रेंड्स। वन ऑफ द रत्ना ऑफ चंद्रगुप्त नवरत्ना। यहाँ पे फ्रेंड्स आपने देखा होगा जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, सॉरी चंद्रगुप्त होते हैं सेकंड, उनके राज्यकाल में ये 9 रत्न थे, उनमें से एक रत्न इनको माना जाता है। बोर्न जो 4th हमारी सेंचुरी है उसको हम कहेंगे, जैसे CE का मतलब आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो सेंचुरी है वहाँ पे इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था और डेथ हुई थी। इसका कोई प्रॉपर हमारे पास सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है कि इनकी डेथ और इनका जन्म है वो कब हुआ था। ओनली हम टाइम पीरियड से ही लगाते हैं फ्रेंड्स। इनके वर्क हैं वो ऋतु संहारा, ये फ्रेंड्स इनका फर्स्ट वर्क माना जाता है, ऋतु संहारा, जो कि इनका क्या रहता है, पहला वर्क रहता है। उसके बाद जो इनका इम्पोर्टेंट, ये सारे जो मैंने यहाँ पे फैक्ट डाले हैं वो सारे ही क्वेश्चन आने की संभावना रखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा जो वर्क क्या है, रघुवंशम, जो हमने डिस्कस किया था पिछली पोइम में, ये एक एपिक पोइम है। कुमार संभव है, वो भी एक एपिक पोइम है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। बाकी हमारा जो नेक्स्ट इनके प्लेज रहते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है, जो कि महाभारत का भी एक पार्ट इसे हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद मालविका अग्निमित्रा, ये भी फ्रेंड्स इनका अनदर इम्पोर्टेंट वर्क है, मालविका अग्निमित्र। मेघदूता है, वो भी इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट एपिक वर्क माना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, फिर उसके बाद कुमार संभव होना चाहिए था ये तो वैसे, पर विक्रमावस्यम ये इनका अलग से हमारा नाटक है। कुमार संभव तो ऊपर हमने डिस्कस किया है, ये इनकी पोइम है। ये है विक्रमवश्यम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनका क्या रहता है, प्लेज रहता है। तो ये 4 ही बेसिकली इनके इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जिनको हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। और ही यूज ए लॉट ऑफ सिमलेज, ये अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा सिमलेज का यूज़ करते हैं। आपको पता होगा सिमली क्या होती है। सिमली वो होती है जिसमें कंपैरिजन को दिखाया जाता है, जिसमें बेसिकली हम यूज करते हैं एज, लाइक, एज का यूज़ करते हैं, जिसको हिंदी में हम उपमा अलंकार कहते हैं। अब देखना फ्रेंड्स, इनके पॉइंट्स हैं कुछ जिनको हम डिस्कस करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम जो इनका नाटक है उससे रिलेटेड है, जो कि कालिदास ने राइट डाउन किया है। जोनरे, अगर जेनरे की बात करें तो फ्रेंड्स ड्रामा की फॉर्म में लिखा गया है। लैंग्वेज वो संस्कृत है। एक्ट है वो 7 एक्ट है। सारे के सारे फैक्ट आपको लर्न होने चाहिए। इससे डीप आई थिंक नहीं पूछ सकता, क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने करैक्टर वगैरह, स्टोरी प्लॉट वगैरह सब कुछ इसमें ऐड किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम करैक्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा पहला जो करैक्टर रहता है वो किंग दुष्यंत रहता है, जो कि हस्तिनापुर का क्या रहता है, किंग रहता है। फिर सेज आता है फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे बात करें
विखांसा वेकेंसा, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद आता है फ्रेंड्स कनव ऋषि आता है, अनुसुईया आती है, शकुंतला जो कि किंग दुष्यंत की वाइफ है, और प्रियंवदा है जो कि शकुंतला की फ्रेंड रहती है, और विश्वामित्रा और मेनका जो कि इसके बायोलॉजिकल फादर रहते हैं। जो कि शकुंतला के बायोलॉजिकल फादर और मदर पेरेंट्स कौन है? विश्वामित्र जो कि ऋषि हैं, और मेनका जो कि एक अप्सरा है, वो इसके शकुंतला के बायोलॉजिकल फादर और मदर हैं। जबकि कनव ऋषि और अनसुईया हैं, ये इनके क्या है भाई, जिन्होंने इनका पालन पोषण किया है। फिर आता है दुर्वासा ऋषि, और उसके बाद आता है हमारा इंद्र। तो ये फ्रेंड्स इसमें करेक्टर हैं इंद्र। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये इनका बेटा रहता है सर्वदमना, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने शायद भरत नहीं लिखना चाहिए था, सर्वदमन ही इनका बेटा रहता है। किसका बेटा रहता है? किंग दुष्यंत और हमारी जो शकुंतला रहती है उनका। तो फ्रेंड्स स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो स्टोरी को शुरू करते हैं कि हम देखते हैं कि जब किंग दुष्यंत होते हैं वो घूमते हुए शिकार करने के बहाने से जब आते हैं, तो फ्रेंड्स उनकी वो शिकार करते करते कनव ऋषि का जो आश्रम होता है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं? कनव ऋषि के आश्रम में। और उस टाइम पे कनव ऋषि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उनको क्या कौन मिलता है? वेखनासा मिलता है। ये इनका कनव ऋषि का शिष्य होता है, ये इनको मिलता है। और ये इनको कहता है कि भाई कुछ ऐसे बातें करता है, और फिर ये कहता है कि भाई आपको ऐसे हिंसा नहीं करनी चाहिए। और राजा को ये अपने आश्रम में लेके आता है। तो राजा जो दुष्यंत होता है वो इनके आश्रम में आता है, कनव ऋषि के आश्रम में, जहाँ पे ये शकुंतला को देखता है और पूछता है कि ये कौन है। तो वो जो ये ऋषेज होता है ये बताता है कि ये कनव ऋषि की बेटी होती है फ्रेंड्स। और उस टाइम पे जो शकुंतला होती है वो आम के पेड़ों में, ऐसे पेड़ों में अपने सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ पानी देते इसको दिखाई देती है, जो दुष्यंत किंग है इनको। और इनका मन आ जाता है इनके ऊपर, इनको पहली नज़र में ये अच्छी लगती है। तो ऐसे ये पूछता है, तो ये इसके बारे में पता चलता है कि ये भी भाई ये इनकी रियल पुत्री नहीं है, लेकिन इन्होंने इनका पालन पोषण किया है। और फिर हम देखते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे इनको एक दूसरे से इस जो शकुंतला होती है इनको भी किंग दुष्यंत वो अच्छे लगते हैं। और फिर ये किंग चले जाते हैं किसी काम, मतलब कोई काम आने की वजह से वापस। तो फिर दूसरी बार ये बहाना ढूंढता है कि भाई मैं वापस कनव ऋषि के आश्रम में जाऊं और शकुंतला से मिलूं। अब की बार वो आता है कोई बहाना लेके। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ये एक दूसरे के समीप आते हैं, जो शकुंतला और किंग दुष्यंत, और यहाँ पे ये शादी कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और किंग होता है वो शकुंतला को अपनी रिंग देता है, जिसके ऊपर किंग की तस्वीर होती है, नेम होता है। और कहता है कि भाई मैं तेरे को लेने आऊँगा। यहाँ पे कनव ऋषि आता है, तो कनव ऋषि भी वो काफ़ी खुश होता है कि भाई तेरी पुत्री का विवाह इतने बड़े घराने में हो रहा है। तो ये भी राजा को बोलता है कि भाई अच्छे से मेरी पुत्री को लेके जाना। तो कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है। कुछ टाइम के बाद राजा होता है, राजा तो यहाँ रहने का बहाना ढूंढता रहता है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे जो जंगली जीव हैं या कोई राक्षस हैं उनसे मैं आश्रम की रक्षा करूँगा। तो इस तरह दोनों शकुंतला और दुष्यंत रहते हैं फ्रेंड्स। और फिर किसी काम से जो दुष्यंत होते हैं, राजा दुष्यंत, वो चले जाते हैं हस्तिनापुर में। और फिर हम देखते हैं फ्रेंड्स जो दुर्वासा ऋषि आते हैं एक बार आश्रम में। तो यहाँ पे शकुंतला होती है, वो दुर्वासा ऋषि आते हैं तो उनका स्वागत नहीं करती और अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। तो यहाँ पे दुर्वासा ऋषि होते हैं, वो उनको कर्ष दे देते हैं, श्राप दे देते हैं कि भाई तू जिसके ख्यालों में खोई हुई है वही तुझे भूल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है, जो प्रियंवदा होती है वो दुर्वासा ऋषि से माफ़ी मांगती है, कहती कि भाई गलती हो गई गुरुजी ऐसे करके। तो वो कहता है कि अपना श्राप वापस ले लो। तो यहाँ पे दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जैसे ही जिसके बारे में ये सोच रही थी वो कोई भी चीज़ देखेगा अपनी तो उसको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी टाइम हो जाता है, और शकुंतला होती है ना फ्रेंड्स वो प्रेग्नेंट हो जाती है, ठीक है। शकुंतला यहाँ पे क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो यहाँ के पे कनव ऋषि चाहता है कि शकुंतला अब दुष्यंत के पास चले जाए। और शकुंतला होती है वो तो खुश है काफ़ी ज़्यादा कि भाई राजा तेरे को देख कर राजा खुश होगा। तो वो गाड़ी करके मतलब वो चली जाती है, पेट से होती है तो वो चली जाती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रेंड्स रास्ते में जब वो जाती है तो नदी में से जब वो जा रही होती है तो उसकी जो अंगूठी होती है वो नदी में गिर जाती है।
और जब वो राजा के पास पहुंचती है तो राजा उसको पहचानता नहीं, बिकॉज ऑफ जो दुर्वासा ऋषि हैं उन्होंने श्राप दे रखा था। तो यहाँ पे वो तरह तरह से जतन करती है उनको कन्विंस करने का, लेकिन राजा होता है वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करता। वो कहता है कि तू प्रेग्नेंट लेडी है तो यहाँ पे रह, और तुम्हारे बच्चे का हम अच्छे से केयर करेंगे, लेकिन मैं आपको पत्नी के रूप में नहीं स्वीकार कर सकता। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पे वो जो शकुंतला होती है वो वापस आ जाती है, और जो मेन का इसकी जो मदर होती है, रियल मदर होती है, वो इसको लेके चली जाती है। और फिर इसके पुत्र होता है फ्रेंड्स, ठीक है, पुत्र होता है जो कि सर्वदमन होता है फ्रेंड्स, और वो जंगल में रहना शुरू कर देती है। और फिर यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, जो इंद्र होता है, राजा इंद्र, उसके इंद्र जहाँ पे राज्य होता है, इंद्र का नगरी होती है, वहाँ पे कुछ राक्षसों के साथ इंद्र की क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो इंद्र किंग दुष्यंत को बुलाता है रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो यहाँ काफ़ी सालों तक, 8 साल तक इंद्र के पास रहता है जो किंग दुष्यंत। और जब वो वापस आता है तो जंगल में उसको वो लड़का दिखाई देता है, अपना ही लड़का दिखाई देता है फ्रेंड्स, जो शेर के साथ खेल रहा होता है जो। तो यहाँ पे दुष्यंत किंग सोचता है कि भाई ये तो बड़ी विचित्र बात है कि भाई लड़का बिल्कुल भी नहीं डर रहा। फिर वो देखता है कि उसके गले में एक काला डोरा पड़ा हुआ है, तो वो लड़के को टच करता है, डोरे को टच करता है, तो उसको काफ़ी अपना लगता है कि भाई इसमें से मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं भाई मेरा ही अंश हो, मीन्स उसको अच्छा फील होता है। फिर वो वहाँ से फ्रेंड्स चला जाता है, ठीक है। और फिर वो अपने राज्य में जाता है, तो उसके जो राजा के 2 दरबारी होते हैं, सिपाही होते हैं फ्रेंड्स, वो एक फिशरमैन को पकड़ के लाते हैं। वहाँ पे हमने देखा था दूसरी साइड जो दुष्यंत की जो पत्नी होती है शकुंतला, उनकी जो अंगूठी होती है वो नदी में गिर जाती है, तो मछली उसको खा लेती है। और मछुआरा जब वो मछली को लेके जाता है, काटता है, तो उसके अंदर से राजा की अंगूठी निकलती है, और जिसका ये होता है कि इसने रहा तो राजा की अंगूठी चुराई है। तो कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब राजा के दरबारी उसको पकड़ के लाते हैं तो राजा को विश्वास हो जाता है कि रानी है शकुंतला, वो बिल्कुल ठीक कह रही थी, और ये अंगूठी वही है जो शकुंतला ने दी थी। और अंगूठी को देखते ही राजा को याद आ जाता है अपनी और शकुंतला के बारे में जितने भी उसने जो इंसिडेंट हुए थे फ्रेंड्स। तो फिर वो रानी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा जब जंगल में जाता है तो उसको वो बच्चा दिखाई देता है, और उस बच्चे से मिलके फिर वो उसको उसकी मदर के बारे में पूछता है, तो उसको शकुंतला दिखती है। और फिर वो लास्ट में जो इसके हैप्पी एंडिंग, जो एंडिंग होता है वो हैप्पी एंडिंग होता है फ्रेंड्स। इसी के साथ जो हमारी स्टोरी होती है शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम, वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं आगे, जो हमारा अनदर वर्क रहता है मेघदूता। मेघदूत की बात करते हैं तो फ्रेंड्स मेघदूत है वो भी एक लिरिकल पोइम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ्रेंड्स 120 स्टेंजा में है, 2 पार्ट्स में है, पूर्व मेघा और उत्तरा मेघा। मीन्स जो मेघदूत है वो 2 पार्ट्स में है। करेक्टर की बात करें तो यक्ष और कुबेर इसके करेक्टर रहते हैं। कुबेर की नगरी होती है जिसमें यक्ष रहता है फ्रेंड्स। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी स्टोरी की अगर हम बात करें तो यक्ष की जो पत्नी होती है उससे उसका विरह हो जाता है। और विरह कैसे होता है फ्रेंड्स, जो कुबेर होता है वो यक्ष को एग्जाइल कर देता है, मतलब अपनी नगरी से कुछ 1 साल के लिए, मीन्स कुछ टाइम के लिए निकाल देता है। तो यहाँ पे जब वो वहाँ नहीं रहता है तो वो अपनी पत्नी को मैसेज भेजता है किसके थ्रू भेजता है, क्लाउड्स के थ्रू भेजता है, बादल के थ्रू, मेघों के थ्रू भेजता है। और उसकी जो पत्नी है वो अल्लाह का माउंट कैलाश के ऊपर रहती है। तो फ्रेंड्स पूरी ही स्टोरी है वो इसके ऊपर है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब आगे चलते हैं कुमार संभव के ऊपर, जो कि इनका इम्पोर्टेंट हमारा काव्य पोइम है, ठीक है फ्रेंड्स। जो कि अबाउट किसके बारे में है, लॉर्ड शिवा और पार्वती के बारे में है। द बर्थ ऑफ कुमार कार्तिकेय के बर्थ के बारे में बताई गई है। यहाँ पे पूरा जो हमारा काव्य है फ्रेंड्स, एपिक है, वो लॉर्ड शिवा और पार्वती के जो इनके सेक्सुअल, या हम कह सकते हैं कि रोमांस के बारे में लिखा गया है कि कैसे कार्तिकेय का जन्म होता है। और इसमें 17 सेकेंटों में लिखा गया है। ओरिजिनली अगर हम बात करें तो लोगों का मानना है कि कालिदास ने केवल
8 ही कैंटो लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों लिखे हैं? क्योंकि इतनी डीपली इन्होंने लिखा है भगवान शिव और माता पार्वती के बारे में कि भगवान शिव ने इनको श्राप दे दिया था कोढ़ी होने का, और उसके बाद कालिदास ये लिख नहीं पाए थे। अब बात कर लेते हैं कि करैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो पार्वती, नारद, शिव और तारकासुर, इंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अगर कुछ भी और भी इनके जैसे मदन, रति वगैरह और भी करैक्टर रहते हैं तो वो माइनर करैक्टर रहते हैं। तो स्टोरी की अगर प्लॉट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो पार्वती होती है वो जन्म लेती है जब उमा के रूप में, पार्वती के रूप में, और भगवान शिव जो नारद भगवान होते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि भाई पार्वती की शादी होगी लॉर्ड शिवा से होगी। तो यहाँ पे ऐसे ही सिचुएशन बन जाते हैं कि पार्वती होती है वो लॉर्ड शिवा की सेवा करने के लिए कैलाश पे जाती है, और जब शिव राजी नहीं होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये काफ़ी सेवा करती है भगवान शिव की, और फिर भी शिव इनके ऊपर प्रसन्न नहीं होते तो ये तपस्या भी करती है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि जो इंद्र होता है, इंद्र का तारकासुर के साथ युद्ध हो जाता है, और सब लोग, इंद्र जब भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि शिव और पार्वती का जो पुत्र होगा वो तारकासुर का वध करेगा। तो यहाँ पे सब सोचते हैं कि जो उमा होती है अगर वो शिव से शादी कर ले और शिव का जो बच्चा होगा वो तारकासुर को मारेगा। तो यहाँ पे मदन नाम का एक यक्ष कह सकते हैं हम, ठीक है, वो भगवान शिव के सामने डांस करता है कि भगवान शिव का मूड ऐसा हो जाए कि पार्वती को स्वीकार कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भगवान शिव जो मदन होता है उसको मार देता है कि इतना गुस्सा आता है, भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल जाता है और उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है। इसके बाद जो पार्वती होती है फ्रेंड्स वो भी काफ़ी निराश हो जाती है, लेकिन निराश होने के बाद भी वो अपनी तपस्या, अपनी सेवा नहीं छोड़ती है। वो कैलाश पर्वत के ऊपर जाके तपस्या करती है, और बाद में शिव इनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और माता पार्वती से शादी करते हैं। पार्वती माता से शादी होने के बाद इनके एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है कुमार कार्तिकेय, और कुमार कार्तिकेय होता है वो तारकासुर का युद्ध करके इनको मार देता है। तो फ्रेंड्स पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो इसी के ऊपर है, भगवान शिव की यहाँ पे पार्वती के साथ जो बातें होती हैं, जो दृश्य होते हैं वो इसमें दिखाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो होप सो आपको ये स्टोरी भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इनके क्वेश्चंस के ऊपर। तो हु वॉज कालिदास? कालिदास कौन है? तो कालिदास इज एन इंडियन क्लासिकल सिंगर, तो ये नहीं होगा। इंडियन क्लासिकल डांसर, ये भी नहीं होगा। इंडियन लॉयर, ये भी नहीं होगा। एन इंडियन क्लासिकल संस्कृत ऑथर, ये बिल्कुल ठीक है। कालिदास हैं वो कौन है? संस्कृत के ऑथर हैं। बाद में इनके वर्क का क्या किया गया है? इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है। सबसे पहले ये संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखे गए हैं। कालिदास वॉज ऑफन कंसिडर्ड एंशियंट इंडियन ग्रेट पोइट एंड प्लेराइट माने जाते हैं ये। ठीक है, आगे चलते हैं। कालिदास प्लेज एंड पोइट्री आर प्राइमरली बेस्ड ऑन हिंदू पुराणाज एंड फिलोसफी। जो कालिदास के जितने भी प्ले वगैरह हैं, पोइम है, वो हमारी इंडियन फिलोसफी और पुराण के ऊपर बेस्ड हैं। तो फिलोसफी यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। आगे चलते हैं। कालिदास सर्वाइविंग वर्क कंसिस्ट ऑफ। अब कहता है कि कालिदास ने वैसे तो काफ़ी सारे प्लेज लिखे हैं, लेकिन कि सर्वाइविंग कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स ये 3 प्ले रहते हैं इनके सर्वाइविंग। अगर उनकी हम बात करें तो ये हमारे रहते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रा और विक्रम वसियम। ठीक है फ्रेंड्स, ये इनके 3 ऐसे वर्क हैं जो अब भी हैं। ठीक है, बाकी इनके ओरिजिनल नहीं मिलते हैं, और बाद में लोगों ने इसका ट्रांसलेशन वगैरह कुछ अपनी तरफ से ऐड करके इनको बनाया है। आगे चलते हैं। वैन कालिदास वोन। अब कहता कि कालिदास का बर्थ कब हुआ था? तो 4th सेंचुरी में इनका बर्थ हुआ था, जबकि डेथ की बात करें तो 5th सेंचुरी में इनकी डेथ मानी जाती है। वैन कालिदास वॉज डाइड। अब कहता कालिदास की डेथ कब हुई थी? तो मैंने बताया 5th सेंचुरी में इनकी डेथ हुई थी। वट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ कालिदास। अब कहता कि कालिदास का ऑक्यूपेशन क्या है? तो यहाँ पे कालिदास है वो हमारे क्या है? पोइट एंड ड्रामेटिस्ट हैं। जो पोइट हैं साथ ही साथ ये ड्रामा वगैरह भी लिखते थे। कालिदास नॉन डैश एंड डैश लैंग्वेज। कालिदास कौन कौन सी लैंग्वेज जानते थे? तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आंसर रहेगा संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज। इंग्लिश उस टाइम पे थी नहीं, हमारी हिंदी है वो विवाद में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे जो कालिदास हैं वो संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज को जानते हैं। स्कॉलर्स
have speculated that Kalidas may have lived near the Himalayas in the vicinity of डैश। अब कहता है कि कालिदास वो कहाँ पे रहते थे, तो उज्जैन और कलिंगा में कालिदास रहते थे फ्रेंड्स। ये इनका स्थान रहेगा, प्रॉपर नहीं है, ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है कालिदास के बारे में। हु इज़ द ऑथर ऑफ महाकाव्याज। अब कहता है कि महाकाव्य के लेखक कौन है, तो हमारे जो कालिदास हैं उन्होंने ही महाकाव्य लिखे हैं, मेघदूत वगैरह जो महाकाव्य हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम। हु इज़ द ऑथर ऑफ कुमार संभव, तो अभी बताया कालिदास है, उन्होंने कुमार संभव लिखा है, जो कि बेसिकली गॉड शिव और माता पार्वती के बारे में लिखा गया है। हु रोट दी मेघदूत। अब कहता है मेघदूत भी हमारे कालिदास के द्वारा लिखा गया है, जिसमें जो हमारे यक्ष होते हैं वो मेघों के थ्रू मैसेज भेजते हैं, मैसेज करते हैं। वट इज वन ऑफ कालिदास मोस्ट पॉपुलर पोइम एंड न्यूमरस कॉमेंट्रीज ऑन द वर्क हैव बीन रिटन। अब कहता है कि सबसे ज़्यादा कॉमेंट्रीज और ट्रांसलेशन किसका हुआ है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इनके महाकाव्य का काफ़ी ज़्यादा रहा है। उनमें अगर हम बात करें तो मेघदूत, ठीक है। वैसे यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम होता तो हम वो भी कर सकते थे। हु रोट द प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो कालिदास ने लिखा है। किसने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, जो कि किंग दुष्यंत और जो रानी शकुंतला होती है उनके ऊपर है। विच ऑफ द कालिदास प्ले वॉज फर्स्ट संस्कृत वर्क टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड हैज सिंस बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज। अब कहता है कि कालिदास का ऐसा कौन सा वर्क है जो सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और बहुत ज़्यादा भाषा में ट्रांसलेट किया गया, तो अभिज्ञान शाकुंतलम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका वर्क रहता है फ्रेंड्स। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री फिल्में वगैरह भी बनी हुई हैं। अब आता है हु कॉल्ड कालिदास ए कवि कुलगुरु। अब कहता है कि द लॉर्ड पोइट। अब कहता है कि कवि कुलगुरु कालिदास को कहा गया है, वो किसने कहा है, तो जयदेव ने इनको कुलगुरु कहा है। महाकवि कालिदास शेक्सपियर के साथ इनकी क्या की गई है, कंपैरिजन किया गया है। हु हैज कॉल्ड कालिदास विलासा ग्रेसफुल प्ले ऑफ द म्यूज ऑफ पोइट्री। ये भी फ्रेंड्स जयदेव ने ही कोटेशन दी है, ठीक है। तो जयदेव है, इन्होंने इनके बारे में काफ़ी कुछ कहा है। कालिदास डैश वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वर्क ऑफ इंडियन लिटरेचर टू बिकम नोन इन यूरोप। अब कहता है कि कालिदास का ऐसा कौन सा पहला वर्क था जो यूरोप में पॉपुलर हो गया है था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम है, वही इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। आगे है हमारा विच हिंदी प्ले बेस्ड ऑन फिक्शनलाइज्ड एलिमेंट्स ऑफ कालिदास लाइफ। अब कहता है कि कालिदास की लाइफ से रिलेटेड वर्क जो वर्क है वो कौन सा है, तो आषाढ़ के एक दिन है, ये कालिदास के बारे में बताता है, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है फ्रेंड्स, ये बताता है हमें। तो इसी के साथ हमारे कालिदास से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए फ्रेंड्स। किसी भी प्रकार के आपकी क्वेरी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।